अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 जून 2024 चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ रहा, अब रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, अल्लाह ही हाफ़िज़ हो गया, बदमाशियाँ छाई हुई है और पुलिस स्टेट बन चुका है। तो अगर तो रूल ऑफ लॉ रहा तो फिर पाकिस्तान ये सीटें जो है ना इनको वापस मिल जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सुप्रीम कोर्ट में उसमें मैं क्या नुक्ता नज़र रखता हूँ बताता हूँ। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान की जो नैब में प्रोसीडिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत खूबसूरत बोले और एक एक चीज़ उन्होंने ख़ुद आर्गू की और अदालत के सामने अपना नुक्ता नज़र रखा उन्होंने। उससे पहले जो ख्वाजा हारिस ने बाकी बातें बड़ी होती रही, वो सारी उसमें मेरा अपना तजिया रहेगा। फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो मैंने पटिशन दायर की थी नैब में तरमीम, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से, उसमें नोटिस हो गए हैं। अदालत ने उसमें नोटिस कर दिया। 2 सफ़ों का ऑर्डर है, बैकग्राउंड पे वो भी चल जाएगा, आप वो ऑर्डर देख लेंगे, उस पर बात करूँगा मैं। और तीसरा एक बहुत अहम केस है, सेक्शन 151 और सेक्शन 140 को चैलेंज किया है इलेक्शन एक्ट का, और जो अमेंडमेंट है तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो चैलेंज किए हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। पहले आपके सामने जो प्रोसीडिंग चली और उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि जो नैब वाली प्रोसीडिंग थी ना, 5 मेंबर बेंच था, वो बता चुका हूँ आपको, 53 समातें हुई। और जब टीवी कैमरा लगा लें तो लंबी लंबी तकरीरें होती हैं। ख्वाजा हारिस साहब को फिर जैसे मैंने कहा, आप मेरिट पे बात करें। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद नया तरामीम पर बेंच कैसे बना, वजह बताएं। जो उससे हारिस ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट में ये नुकता तय हो चुका है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बेंच इस फैसले का हिस्सा बन चुका। और हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त को वापस लगाने की कोशिश क्यों नहीं हुई। ये जो बातें हैं, हाई कोर्ट से नोटिस अटॉर्नी जनरल को हुआ था, अटॉर्नी जनरल से वहाँ कोशिश नहीं की, कैसा दोबारा लगे, जैसे जवान बंदो खेलने का। जो अटॉर्नी जनरल कहते थे उस वक्त गर्मियाँ छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी, अगर आप इतने ही ईमानदार थे, चीफ जस्टिस साहब ने सवाल जो पूछा ख्वाजा हारिस से, तो एमनेस्टी क्यों दी। वहाँ बताता है बरतानिया की मिसाल दी जाती है, वहाँ कोई एमनेस्टी नहीं देता। कौन कौन सी तरामीम का कलदम किया गया वो भी बता दें आप, और पूरी तफसील बताई। सेक्शन 9A5 में तरमीम को किस बुनियादी हकूक़ के मुतासर होने पर कलदम किया। जस्टिस अतरुल्लाह, यहाँ से नज़र यही आ रहा है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील अलाउ हो जानी है और जो तरमीम की हैं वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। 9A5 आमदन ज़्यादा सासों से मुतल्लक़ है, ख्वाजा हारिस ने जो बात कही है। और इस केस में प्रोसेस को सिर्फ किसी शख्स के ज़राए आमदन और सासों के फ़र्क को साबित करना है। आमदन और सासों में फ़र्क का जवाज़ पब्लिक ऑफिस होल्डर ने देना होता है। अभी ख्वाजा हारिस साहब ने ये बताया था, क्या आप PTI को कह दिया जाए पुराने कानून के तहत अपने सासे साबित करें। जस्टिस अतरुल्लाह, आप अवामी नुमाइंदों के लिए मुश्किलात बना रहे हैं, आपका इतना ही सख्त मौक़िफ़ था एहतसाब का, तो टैक्स एमनेस्टी क्यों दे रहे। यहाँ जो बात होते हैं ये माशी फ़ैसले होते हैं, उस पर बात नहीं करना चाहता, इस पर इंसाफ होता और देखना चाहिए जी। और नैब तरमीम वाला केस चलाने में ही जल्दी क्यों की गई, शायद इन हरबों की वजह से अदलिया की रेटिंग नीचे गई, ये चीज़ सब कहते हैं। क्या नैब तरमीम को केस को दौरान मुअत्तल किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा बिल जवाब दिया, नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को तो मुअत्तल कर दिया था, तो मेरी राय में कानून मुअत्तल नहीं हो सकता, ये वो कहते हैं। जैसे मंसूर अली शाह के नोट में ये नुकता तय हो चुका, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बेंच जो है ना, और ये सारी बातें जो है ना बड़ी वहाँ वो, और फिर वो कहने लगे मैं असूलों पर खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटरिंग जज थे, और उस केस में JIT जिसमें ISI और MI ताकतवर इदारे थे, बताएं इसका क्या बना। इसमें आप वकील थे, ताकतवर इदारों के JIT में शमूलियत के बाद कुछ साबित ना हो सका, ये ख्वाजा हारिस कहते हैं। यानी ताकतवर इदारों की JIT में शमूलियत की वजह से, तो क्या बचाने के लिए आए हुए थे। अगर नैब अगर मेरिट पे करता, अगर किसी ने घर बनाया उसको रसीद नहीं होगी, क्या रसीद मांगना किसी को ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ है। जो आपके मरकज़ी केस में क्लाइंट थे, आज उन्हें कह देंगे तमाम सासों का जवाब दो, आप मुश्किल हो जाएगा। ख्वाजा साहब ने
और क्या तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं। जैसे जमाल मंदोखल ने जब सवाल पूछा, असफंद यार वली केस में सुप्रीम कोर्ट नैब की तमाम शिकों का जायज़ा ले चुकी है, अगर PCO ना होता तो शायद तब नैब पूरा नैब कानून उड़ा देते। जैसे ये चीज़ सब बताना चाह रहे हैं, लेकिन अब हर एक को पता है, अब कहने की ज़रूरत है नहीं है। और लिस्ट में बताया गया कि 2019 में उसकी हुकूमत ने नैब तरामीम की थी। मखदूम अली खां के मुताबिक वो तरमीम करें तो गलत, अगर PTI करे तो ठीक। 2019 में तरामीम पर बाद में उन्होंने कहा जी बहस मैं करूँ, जो मुकदमात नैब से निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे। ये सवाल जस्टिस जमाल मंदोखल ने पूछा। नैब हमें एक फहरिस्त दे के कौन कौन से मुकदमात किस अदालत में मुंतकिल हुए हैं, कौन कौन से जराइम थे जिनको तरामीम में ख़त्म ही कर दिया गया। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान से कहते हैं मुल्क में FBR पहले ही मौजूद है, हम FBR के मामले पर आप एमनेस्टी दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सवालों के सासों के अलग अलग गोशवारे बना रखे हैं और इनकम टैक्स की तफसील, ये बड़ी बड़ी बातें हुई सारी। नैब ड्रैकोनियन लॉ है, पार्लियामेंट ने असासों के सेक्शन को सब स्ट्रक्चर किया, चाहती होती है हज़फ भी कर सकती थी। जैसे अतर मिलाना साहब ने ये रिमार्क्स दिए। और यहाँ रज़ाकाना तौर पर वापसी और प्ली बार्गेन की रकम का तयन चेयरमैन नैब करता है। फिर वो यहाँ अगर तमाम मुकदमा मुतल्लिका फोरम पर चलें तो क्या एतराज़ है। अब यहाँ प्ली बार्गेन में फिर वो कराची का जिक्र करते हैं कि 460 अरब के एवज सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस ख़त्म कर दी। नैब तरामीम कलदम किए बगैर मुंतकिल नहीं हो सकते। और 2023 की तरामीम मुकदमा मुंतकली के हवाले से जैसे अतमल्ला कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे के दौरान मुंतकली से मुतल्लिक नैब का जायज़ा नहीं लिया। जैसे अतमल्ला ये जो बाद में आई थी तरामीम, ये सारी बातें अब आपके सामने मैं रखता हूँ। इमरान खान साहब जो उन्होंने इस हवाले से जो कहा, और बड़े कमाल गोल्डन वर्ड्स है। मैं इस वक्त की नैब को भुगत रहा हूँ। नैब को बेहतर होना चाहिए, करप्शन के अलावा एक मखसूस इदारे की ज़रूरत है। जैसे हमने PTI को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान की तैनाती का मामला याद कराया। मैं जेल ही में हूँ, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी मगर मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। दुबई लीग्स में नाम आ चुके हैं, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ ये इमरान खान साहब आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही है। जैसे जमाल मंदोखल, हालात इतने ख़तरनाक है तो साथी सियासतदानों का मिलकर बैठकर मसला हल करें। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक है या ना पाक, पहले आग को बुझाना होता है। इस पर इमरान खान से बड़ा ज़बरदस्त है कि भारत में अंदर केजरीवाल को आज़ाद करके सज़ा मुअत्तल करके इंतखाब लड़ने दिया गया और मुझे जो है 5 दिनों में 3 सज़ाएँ देकर इंतखाब से बाहर कर दिया गया। तो सियासी निज़ाम किसने बताया था? जैसे जमाल मंदोखल का बात की, आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीद ही है। जैसे मैं दिल से बात करूँगा तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लगाओ, ये भी कहा। मैं ज़ेर इल्तवा केस की बात नहीं कर रहा, हमारा खदशा है कि ज़ेर इल्तवा केस पर बात ना करें। जैसे काजी फायदा मुमकिन है कल ये मुकदमा हमारे सामने आ जाए, हम आपको मना भी नहीं कर रहे कि गलत मैसेज ना जाए। और ज़ेर इल्तवा मुकदमों पर बात करने से अफ्रीकन के हकूक मुतासर होने का खदशा होता है। कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। आपकी तरफ, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जमाल मंदोखल गैर मुल्की साजिश के ज़रिए मुझे हटाया गया। अब यहाँ ये सारी जो बातें हैं ना, आपने पार्लियामेंट में क्यों नैब की मुखालफत नहीं करते? क्या देखिए ना, जो बात सच है वो क्या करते, मेजॉरिटी नहीं थी। यही बताना चाहता हूँ कि हालात ऐसे बन गए हैं बहुत सी आने की। और अब यहाँ जो बात है ना, ये रुकने पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट बैठ कर मसाइल हल करें, मुल्क में आगे बैठ के ज़रूरत है। ये बातें सारी इमरान खान साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से चीज़ें सारी सेटल डाउन की, पूरे हालात बताए, एक एक चीज़ सामने रखी उन्होंने। आगे चलते हैं। जो नैब की जो ये तरामीम जो पार्लियामेंट ने की थी ना, यहाँ नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए 2 तरामीम कर दी गई। रिमांड 14 दिन से 40 दिन कर दिया गया। और जो नैब ऑफिसर झूठा और बदनीति पर मबनी मुकदमा बनाते हैं उनको क्या किया, 5 साल से 2 साल सजा कर देगी। इस पर मैंने बड़ी डिटेल बहस की थी। 2 सफ़ों का ऑर्डर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने, सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने जारी किया, नोटिस कर दी है। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस हुआ है और एडमिट कर ली है। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसका इतलाक़ जो है वो ना हो सके। अमल दरामद के हवाले से मैंने स्टे पे ऑलरेडी नोटिस अदालत ने कर दी है। मैंने बड़ी तफसीली कोशिश की थी कि अदालत के सामने एक एक चीज़ रखूँ और मैंने वो चीज़ अदालत के सामने रखी है। दूसरा बड़ा अहम मामला है
वो जैसे शाहिद कीम साहब के पास लगा है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से, जो इलेक्शन ऑर्डिनेंस के ज़रिए की है, और केस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के हवाले से सेक्शन 151 के हवाले से, ये दोनों है कि, और ये इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाए और वो बैठ कर देखे। ये मैंने सेक्शन 151 की जो तरमीम है इसको मैंने चैलेंज किया है। ट्राइब्यूनल के अंदर भी जो बातें हैं सारी और बाकी चीज़ों को भी सामने रखते हुए मैंने पूरी कोशिश की है। और देखें, बात बड़ी वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन कराया, उस पर इल्ज़ामात हैं और उसी को इख्तियार दे दिया कि वो बैठ के एक ट्राइब्यूनल से उठाए दूसरे ट्राइब्यूनल में लगा दे। यानी यहाँ केस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उसको वहाँ से उठाए और दूसरी तरफ ले जाए। यानी यहाँ तो ये हो रहा है ना, ये तो रोकना है। जो ट्राइब्यूनल है वो आज़ाद और खुद मुख्तार है, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अब आपने देख लिया, वही रिकॉर्ड भी मंगवा लिया और वो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। तो ये सेक्शन 51 जो है ये आइन के आर्टिकल 175 से मुतसादिम है, इसकी समाअत कल होनी। प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक तो बात बताता चलूं कि वो जो बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एसी और गुर्दे फेल होने के बारे में नवाज शरीफ को जो लिखा था जेल की सहूलियत का, जरा कौम को वो भी तो बता दें। वो बैकग्राउंड पे वो चल भी रहा है, वो खत भी चल रहा है। ये है दोहरा निज़ाम इस मुल्क का। ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार में हो तो मुनाफ़िक़त करते हैं और आज कुछ नहीं है इनके पास, खोखले हैं ये लोग। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।